जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। लो हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री राधाकांत भगवान की जय। श्री श्री गौर निताई पंच तत्व की जय। श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की जय। श्री श्री षड गोस्वामी गण की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों की ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीककान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से हम लोग उपदेशामृत के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। पहला श्लोक हो चुका है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि माम पृथ्वी शशिष्यात्। अगर हम वास्तव में
भक्ति करना चाहते हैं और भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर हमारा लक्ष्य वास्तव में ही कृष्ण रूपी साध्य को पाना है, तो ये बहुत ही आवश्यक नहीं, ये परम आवश्यक है कि हम इन वेगों को नियंत्रित करना सीखें। कौन से नियंत्रण में लाने वेग? 6 वेग जिनकी हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं। बोलने का वेग, फालतू का व्यर्थ में आदमी इतनी बातें करता है, और अगर मुंह बंद रहता है तो उसकी उंगलियां चालू हो जाती हैं व्हाट्सएप पर, कहीं ना कहीं उसकी चर्चा निरंतर चलती रहती है। वो भी एक प्रकार से मुंह चलाना ही है। मुस्कुराता रहेगा और व्हाट्सएप पर उंगलियों से टाइप करता रहेगा, कभी थोड़ा सैड हो जाएगा, कभी हंसता रहेगा, दूसरे लोग देखते रहेंगे ये कुछ बोल नहीं रहा है, फिर भी इसके चेहरे की फीलिंग्स तो ऐसे बता रहे हैं कि कुछ तो चल रहा है। तो बोलना ही है। लोग कितना लंबा लंबा चैटिंग करते हैं, थकते नहीं। वाचो वेगम, मन का वेग, मन पहले से ही कलयुग के हम सभी जीव हैं, इतना वाइब्रेशन मन का रहता है, थोड़ी देर के लिए भी मन शांत नहीं रहता। इसलिए हम लोगों के लिए भजन साधन करना और टेढ़ी खीर हो गया है। वाचो बेगम मनसा, क्रोध बेगम, नाक पे क्रोध रखा रहता है, बात बात में क्रोध हम करने लग जाते हैं। जीवा बेगम, जीभ निरंतर लपलपाती है बढ़िया बढ़िया खाने के लिए। उदर बेगम, चाहे पेट भाग रहा है बाहर, सब पेंट फेंट के साइज ओवर करना कर रहा है, लेकिन फिर भी कोई परवाह नहीं करता आदमी, धीरे धीरे बिल्कुल बेशर्मी ओढ़ लेता है। कोई उसको कितना भी टोंट मारे, कुछ भी, बस हाँ भैया मैं ऐसा ही हूं, मैं तो खाऊंगा बस। उपस्थ बेगम, ये भी आज के समय में बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, जनन इंद्रियों को संयमित कर पाना। ये 6 के 6 वेग, ये तूफान उड़ा करके ले जाते हैं भक्ति मार्ग से। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई नहीं कर सकता। कुछ योग भ्रष्ट होते हैं जो पिछले जन्म में अच्छे योगी थे, जैसे हमारे हिमांशु प्रभु हैं, पिछले जन्म में अच्छा भक्त था, जैसे ये अथर प्रभु हैं। ये आए थे एक बार यहाँ, तो सुंदर गौर आरती किया इन्होंने, फिर सुंदर कीर्तन किया। मैं सोच रहा था कौन कीर्तन कर रहा है, मैंने देखा कि एक बालक कीर्तन कर रहा है। छोटी उम्र से जब कोई व्यक्ति भक्ति में लग जाता है और भक्ति में इंटरेस्ट आता है उसको, तो खुद भी टेस्ट लेता है, दूसरों को भी टेस्ट दे पाता है वो। तो कुछ लोग होते हैं जो पूर्व जन्म में भक्ति नहीं कर पाए पूरी, योग भ्रष्ट होते हैं, इस संसार में उनको थोड़ा सा भी सानिध्य मिल जाता है तो एकदम से योग पर आरूढ़ हो जाते हैं, फिर से चलने लग जाते हैं। वो लोग पालन कर भी लेते हैं लेकिन जो भोग भ्रष्ट है मेरी तरह, वो बोल करके भी पालन नहीं कर पाते भाषण तो देना आसान है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरे ते जन ना घनेरे। जो दूसरों को उपदेश देते हैं ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे मैं हूँ, और जैसे उत्तम मोहन प्रभु है हमारे, वो भी भाषण देता है दूसरों को बढ़िया, लेकिन आचरण में चीजें नहीं आ पाती। इसलिए भोग भ्रष्ट लोग भोगों में ही निरंतर रमण करते हैं, और योग भ्रष्ट लोग कई बार लाइन पर आ जाते हैं। लेकिन योग भ्रष्ट होने के लिए भी उन्होंने किसी न किसी जन्म में थोड़ा बहुत तो योग पर चले ही होंगे, तभी तो योग से भ्रष्ट हो गए। इसलिए ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे लिए मार्ग है ही नहीं, हम चल ही नहीं पा रहे, थोड़े से चल रहे, 1 दिन 2 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, 1 महीना 2 महीना, 1 साल 2 साल, 10 साल 20 साल, 50 साल, एक जन्म में भी सिद्ध तो होने वाले हैं नहीं, 1 जन्म 2 जन्म,
कोई कोई गंभीर व्यक्ति वो हो सकता है विपुल प्रभु की तरह कि वो गंभीरता से अपने आप को सिद्ध कर ले कि जन्म हमारे प्राण गोपाल प्रभु हैं, गंभीर हैं, कभी मिस नहीं करते हरी चर्चा को, चाहे कितने भी बजे हों। ऐसे लोग एक ही जन्म में चले जाएंगे। लेकिन मेरे जैसे, उत्तम प्रभु जैसे, सम्मान प्रभु जैसे हम लोग धीरे धीरे आएंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम रास्ता छोड़ के कहीं भटक जाए। रास्ते पर हम सबको चलना है और इन चीज़ों को सीखना है। इन वेगों की ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि हमें ये किन प्रकार मना कृष्ण निवेशित, जैसे तैसे करके मन को कृष्ण में बार 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 लेकर के आना है। गुरु महाराज कहते हैं कि मन तो हमारा जाएगा, क्योंकि मन का भोग भ्रष्टता है ना। अनेक जन्मों से भोग भोगा है, कोई एक जन्म की तो बात है नहीं। अनंत जन्मों से भोगों में इस मन ने रमण किया है, तो बार बार ये चला जाएगा। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है। किस चीज का ध्यान रखना है? शरीर को जाने नहीं देना है। बोले मन जाएगा, लेकिन मन को बोल देना जा तू घूम करके आ जा, तू डोल करके आ जा जहां तेरे को डोलना है, मैं तो अब यहीं रहूंगा। तो शरीर को भक्तों के बीच में रखना सीखना है। शरीर को वास्तव में भक्तों के अंतर्गत रखना है। तो अगर हम ये नियम बना लेंगे तो धीरे 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 हमारे सारे वेग अपने आप ठंडे पड़ जाएंगे। लेकिन इतने से ही काम नहीं चलेगा, इन 6 वेगों से ही और भी गहराई में आगे का ये श्लोक है जिसकी हम कल चर्चा थोड़ी सी किए थे। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघस्य लोल्यं च षड्वीर्भक्ति विनश्यति। वो तो भक्ति में बैरियर थे ही 6 वेग, लेकिन अगर भक्ति में कोई व्यक्ति चलने भी लग जाए और चलते चलते इन 6 बातों का ध्यान नहीं रखता, तो वो भी निश्चित रूप से भक्ति जो कुछ भी कमाई की है उसने उसको भी नष्ट कर लेगा। इसलिए हमें ना केवल भक्ति में आगे बढ़ना है, बल्कि जो भक्ति इकट्ठी हो रही है उसको भी नष्ट होने से बचाना है। कैसी विचित्र बात है, भगवत गीता में भगवान ने कहा नेहा अभिक्रम नाशो अस्ति। ये अभिक्रम ऐसा है, बहुत सारे लोग फैक्ट्री वगैरह डालते हैं, बहुत सारे बिजनेस होते हैं, उनमें बड़ा रिस्क होता है। किसी में ज़्यादा रिस्क होता है, किसी में कम रिस्क होता है, लेकिन रिस्क तो होता ही होता है प्राय। लेकिन भगवान ने गीता में कहा एक अभिक्रम ऐसा है, कैसा कि बोले तुम मर जाओगे, लेकिन तुम्हारे अंदर ये अभिक्रम जो आपने चालू किया, ये जो आपने फैक्ट्री चालू की, ये जो प्रोडक्शन चालू किया, बोले इसका नाश नहीं होगा। तुम्हारा शरीर का नष्ट हो जाएगा, बोले हम मर जाएंगे तो फिर हमारे ये किस काम का? हमारे तो किसी काम का नहीं रहा, फिर फायदा क्या हुआ ऐसे अभिक्रम को चले? बोले नहीं, ये तुम्हारे साथ भी रहेगा। ये कैसी विचित्र बात है। ये ऐसा बढ़िया है कि एक तो नष्ट नहीं होगा हमारे द्वारा जो कुछ भी किया जाए। हम हो सकता है ये शरीर को छोड़ के कहीं चले जाए, लेकिन ये अभिक्रम अपने आप में नष्ट नहीं होगा। और ये अभिक्रम का जो फल है वो हमारे साथ अगले जन्म में भी आएगा। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में कहा न एहा अभिक्रम नाशो अस्ति, इस अभिक्रम का नाश नहीं है। प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी अगर इसमें प्रयास हम कर लेंगे तो ये बड़े से बड़े भय का हरण कर लेगा, बड़े से बड़े भय का नाश कर देगा। तो एक और तो भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि ये भक्ति रूपी जो अभिक्रम है स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य, धर्म का, अब यहाँ धर्म साधारण धर्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ भागवत धर्म की बात हो रही है, परम धर्म की बात हो रही है। तो जो परम धर्म है, जो हमें भगवान से मिलाने वाला है, जो हमारी सारी समस्याओं का अंत करने वाला है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इस चक्र को खत्म करने वाला है, उसे परम धर्म कहते हैं। जो परम धर्म है, जो भगवान से मिलाने वाला है, बोले वो परम धर्म को अगर थोड़ा सा भी कोई व्यक्ति पालन कर ले, स्वल्पम, अल्पम नहीं, अल्प माने थोड़ा, सुअल्प माने बहुत ज्यादा थोड़ा, थोड़ा सा ही कोई पालन कर ले,
बोले त्रायते महतो भयात, उसके जीवन में जो महान भय आने वाला है, महतो बड़ा विशाल भय, सबसे विशाल भय क्या है, काल रूपी अजगर मुंह फाड़ करके सबके पीछे पड़ा हुआ है और काल से कोई बच नहीं सकता। बोले वो भक्त उस काल को जीत लेता है, वो भक्त उस काल को जीत लेता है। ये इस धर्म की महिमा है, महान भय से मुक्त कर देगा। काल ऐसा सर्प है कि जो आकाश में भी दौड़ रहा है, धरती पर भी दौड़ रहा है, पानी के अंदर भी दौड़ रहा है। काल रूपी सर्प कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर ये ना दौड़ रहा हो, चाहे कोई कितना ही ताकतवर क्यों न हो जाए। जैसे आज सुबह की भागवत क्लास में हम बता रहे थे, गरुड़ जी जो अरुण जी के भाई हैं, अरुण जी जो सूर्य देव के सारथी हैं, इसलिए आप देखेंगे अरुण जी में इतनी सामर्थ्य है कि सूर्य उदय होने से पहले केवल अरुण उदय हो जाते हैं। जैसे ही अरुण उदय होते हैं सुबह सुबह, उन्हीं के सामर्थ्य से, उन्हीं के तेज से रात्रि खत्म हो जाती है, रात तो उसी समय भाग जाती, उसके बाद सूर्य उदय होते हैं। तो गरुड़ जी भी कम शक्तिशाली नहीं है, गरुड़ जी इतने शक्तिशाली हैं कि उन्होंने एक बार ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे को भूख लगी है, क्या खाऊं, कहाँ से खाऊं। तो उन्होंने बताया कि तुम एक काम करो, इस द्वीप पर चले जाओ और वहां कई योजन के विस्तार के हाथी हैं, कई योजन के विस्तार के हाथी, एक योजन में 12 किलोमीटर होता है। अब उस हाथी को गरुड़ जी के, ब्रह्मा जी के कहने पर भूख लगी थी, संसार जीव जीवस्य आहार, जीव जीव का आहार है। तो ब्रह्मा जी के कहने पर गरुड़ जी गए और उड़ करके गए और एक पंजे से उस कई योजन के विस्तार वाले हाथी को उड़ा करके ले गए, दबोच करके ले गए। बताओ कैसी सृष्टि है। फिर भी उनकी भूख शांत नहीं, बोले इस नगर के जीवों को खा लो। तो वहां गए तो वहां सब जीवों को उन्होंने भोजन बना लिया, इंसानों को भी भोजन बना लिया। बोले लेकिन जो भक्त लोग हैं उनको मैं खा जाऊंगा गलती से तो मेरा तो अपराध लग जाएगा। बोले नहीं, जब तुम भक्तों को खाओगे तो तुम्हारा मुंह जलने लगेगा, और जब मुंह जलने लगेगा तो क्या करना, तुम भक्तों को उलट देना। जैसे बकासुर ने जब भगवान श्री कृष्ण को खाया, पहले तो काफी इंतजार में बैठा हुआ था, तो सारे ग्वाल वाल वहां पहुंच के, अरे कन्हैया देख भैया, ऐसा पक्षी तो आज तक कभी नहीं देखा, इतना विशाल बगुला, देख देख देख, चल चल हम तेरे को दिखा करके लाते हैं। भगवान तो सब जानते थे, चलो चलो चलो। अरे लाला ओ, क्यों जा रहे हो वहां कहीं। एक वरिष्ठ ग्वाल सखा बोले, अरे कोई राक्षस वाक्षस तो नहीं, अरे राक्षस हो तो क्या है, कन्हैया है ना हमारे पास, टेंशन किस बात की, चल कन्हैया। तो लेकर के भगवान को लेके चल पड़े। भैया तू जा और देख करके तू बता, ये कौन पक्षी है, कौन सी जाति का है, ऐसा तो हमने देखा नहीं, तू तो बड़ा ज्ञानी है, तेरे को तो सब संसार का ज्ञान है, तू बता। तो भगवान नजदीक गए, जैसे ही नजदीक गए वो तो इंतजार में ही था, एकदम चोंच मारी और भगवान को निकल गया। अब तो बेचारे सब काल वाल बेहोशी की अवस्था में आ गए। लेकिन इधर निगलने के बाद बड़ा खुश हो रहा था कि हम निगल जाएंगे, लेकिन निगलने के साथ ही सोच रहा है कि हम कहीं आग का अंगारा तो नहीं खा गए कहीं गलती से। इतना उसके गले में जलन होने लगी, उसको लगा कि अगर बाई चांस पेट में चला गया तो फिर तो मैं उलट भी नहीं पाऊंगा, फिर तो मरना पक्का है। गला जलने लगे, एकदम से उल्टी कर दी उसने, भगवान नीचे आ गए। सोच रहा है कि मैंने कन्हैया को खाया या आग को खा लिया। आखिर में उसको उलटना पड़ा, जैसे ही उल्टा तो ग्वाल बालों में जान आ गई वापस। सब गालियां देने लगे, सारे छोड़ियो मत लाला, मार दे एकदम। तब तो भगवान ने एक पैर, एक चोंच पे रखा, विस्तार कर लिया अपना और बोले तू चिंता मत कर कन्हैया, हम आ रहे हैं। तो इधर से पर ईंट पत्थर ले लेकर के उसको ये भी फेंक फेंक करके मारने लग गए। राम नाम सत्य कर दिया बेचारे का, जय जयकार होने लगी। तो गरुड़ जी को ये बात बताई थी, अगर तुम भक्तों को खाओगे,
अब जैसे भगवान को खाने से बकासुर को गले में आग फील हो रही है, बोले तुम्हारा भक्त अपराध नहीं लगेगा क्यों? भक्त लोग मृत्यु को जीते रहते हैं, अगर उनकी मृत्यु ऐसी आएगी तो मृत्यु का भी गला जलने लगेगा। एक प्रकार से देखा जाए तो गरुड़ जी जिनका भोजन कर रहे हैं वो सब मौत के मुंह में तो जा रहे हैं लेकिन बोले वो मौत का भी गला जलने लग जाता है जब कोई भक्ति करता है। ये भक्ति की शक्ति है। लेकिन अब मेरे जैसे लोग केवल बात ही कर सकते हैं। भक्ति करना कोई खेल नहीं है, हालांकि कोई बहुत कठिन काम भी नहीं है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस भी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा आईआईटी से भी भारी कंपटीशन टेस्ट पास करना पड़ेगा, उसके बाद कम से कम 40-50 इंजीनियरिंग पास करने के लिए सब्जेक्ट पास करने पड़ेंगे, मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं करना है। बड़ा सिंपल भी है लेकिन हमें ध्यान रखना है ऐसे कार्य ना करें जिससे कि हमारी भक्ति विनष्ट हो जाए। बोले जो भक्ति काल को जीतने वाली, जो भक्ति बड़े से बड़े भय का नाश करने वाली, कितने बड़े भय का नाश कर रही है गरुड़ जी, जो हाथी को उड़ा करके लेकर के जा रहे हैं, बोले वो गरुड़ जी भक्तों को आहार नहीं बना सकते। इसलिए ऐसी भक्ति जो मृत्यु से रक्षा करने वाली, बोले ऐसी भक्ति भी नष्ट हो जाती है। किस कारण से नष्ट हो जाती? बोले छोटी छोटी बातों से नष्ट हो जाती। संसार में काल नष्ट नहीं कर सकता। कैसी विचित्र बात है, भगवान ने घोषणा किया कि यह भक्ति काल का काल है। त्रायते महतो भयात, महान भय क्या है? बोले सबसे महान भय तो मौत का ही है, और कौन सा भय है? और तो सब छोटे छोटे भय हैं। बोले उस भय को नष्ट करने वाली ये भक्ति, बोले इस भक्ति को कौन नष्ट कर देता है? बोले ये 6 चीजें नष्ट कर देती हैं। रूप गोस्वामी बता रहे, भगवान ने घोषणा की इसे कोई नष्ट नहीं करता, और रूप गोस्वामी कह रहे हैं हाँ नष्ट हो सकता है। तो ये क्या दो विपरीत बातें हैं? बोले विपरीत बातें नहीं है। भक्ति गंभीर लोगों का विषय है। बोले जब हमारे चित्त में गंभीरता चली जाती है तो हमारे अंदर ये 6 दोष आ जाते हैं, और जब ये 6 दोष आ जाते हैं तो हमें भक्ति के लक्ष्य से भटका देते हैं, और जो कुछ भी की हुई भक्ति है वो भी नाम आभास बन जाती है, भक्ति का आभास बन जाता है, और फिर वो भक्ति बहुत लंबे समय के बाद फल देती है। नष्ट तो नहीं होती लेकिन देर से फल देती है। तो ये कौन सी 6 चीजें हैं जिससे यहाँ घोषणा की जा रही है कि भक्ति नष्ट हो जाएगी? भाई भक्ति नष्ट हो जाएगी, बार 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 हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। पहले तो कोई भक्ति में लगता ही नहीं, क्यों? बोले है ही दुर्लभ इतनी। कितनी दुर्लभ है? बोले भक्ति इतनी दुर्लभ है जैसे एक कछुआ समुद्र के अंदर, हिंद महासागर के अंदर एक कछुआ है, और एक कैमरामैन है कोई, जो किनारे पर समुद्र के खड़ा है कहीं, और समुद्र सैकड़ों माइल्स पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में फैला हुआ है, और उसमें वो कछुआ एक बार साल में जस्ट मुंह दिखाता है। एक बार साल में जस्ट मुंह दिखाता है। तो कितनी संभावना है कि साल में वो एक बार मुंह दिखाएगा और उस समय वो कैमरामैन उस व्यक्ति का पिक्चर ले पाए। अब कहाँ वो मुंह निकालेगा यही पता नहीं है, और साल में एक ही बार वो मुंह ऊपर करेगा, उस समय उसका फोटो खींचना कितना दुर्लभ है। और ऊपर से बोले भक्तों की संगति मिलना, मनुष्य शरीर मिलना इतना दुर्लभ है, भक्तों की संगति मिलना उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। भक्तों की संगति मिलना मतलब कछुआ जब मुंह निकालेगा, दूसरी ओर एक लकड़ी का ब्लॉक है जिसमें एक छेद है जो समुद्र की लहरों पर तैर रहा है। बोले अब उसकी कितनी संभावना है कि वो कछुआ उस लकड़ी में जिसमें छेद है, और ऐसा कोइंसिडेंस बन जाए कि वो जिस दिन मुंह निकाले और ऊपर वो लकड़ी आ जाए उसके, और उसके छेद में से मुंह निकाले।
जिसमें हवा और लहरों के बहाव से लकड़ी कहीं जा रही है सैकड़ों किलोमीटर दूर, कभी पूर्व में बह रही है तो कभी पश्चिम में बह रही है। जैसी हवाएं चल रही हैं वैसी वो बह करके जा रही है। और उस समुद्र में, इतने विशाल समुद्र में, वो साल में एक बार निकालने वाला है, और उसमें फिर वो कछुए की गर्दन उसके अंदर चली जाए। कितनी प्रोबेबिलिटी है, इतना दुर्लभ भक्तों का संग पाना है। और अगर वो ऐसा कोइंसिडेंस बन भी जाए और ये फोटोग्राफर उस सामने और वो ये फोटो खींच ले, बोले इतना दुर्लभ भक्तों की संगति में आकर के भक्ति पाना है। पहले तो कछुए का मात्र फोटो खींचना इतना दुर्लभ है, मनुष्य शरीर पाना ऊपर से दुर्लभ है। भक्तों की संगति जिसमें फ्लोटिंग जो ब्लॉक था लकड़ी का, उसके अंदर जो छेद था उसमें उसकी गर्दन आ जाए। और उससे भी दुर्लभ है भक्तों की संगति से भक्ति पाना जिसमें कि वो कैमरामैन उस सिचुएशन में फोटो खींच ले। विचार करो, अनादि काल से अनंत सृष्टि में विचरण करते हुए न जाने कितने बार देवता बने, न जाने कितने बार असुर बने, न जाने कितने बार हम दानव दानव बने, जानवर बने, क्या क्या नहीं बने, और बना करके मनुष्य शरीर मिला। और इस मनुष्य शरीर में आकर के हमें ऐसा भक्ति करने का अवसर मिला जिसमें हम भगवान के नाम का जप करते हैं, कथा सुनते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति का अवसर मिला। बोले जो मिला उसको भी हमने नष्ट कर दिया। कैसे नष्ट कर दिया? इन 6 दोषों के कारण। कौन से दोष हैं? अत्याहार। सबसे पहला दोष है अत्याहार। अब अत्याहार का अर्थ हम पहले भी देख चुके हैं जीवावेग के अंतर्गत, कि भाई हमें वैरायटी नहीं खानी चाहिए, चॉइस के अनुसार नहीं खाना चाहिए, और ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, और फिक्स टाइम पर खाना चाहिए। करेक्ट? तो यहाँ अत्याहार बोलने का क्या आवश्यकता थी? बोले यहाँ अत्याहार का मीनिंग इतना सही नहीं हो सकता। यहाँ अत्याहार को और खोला गया है। आहार शब्द का अर्थ होता है आह्रियते इति आहारः। जैसे किसी को आजा आजा, किसी को बोलते हैं ना ऐसे, आजा मतलब सामने वाले को अपनी ओर बुला रहे हैं। ऐसे ही आह्रियते, आ मतलब आजा, ह्रियते मतलब अंदर आ जाओ। जब हम किसी चीज को अपने अंदर डालते हैं तो उसे आहार कहते हैं। अब क्या मुंह से ही सब चीजें अंदर डालते हैं? आंखों से बढ़िया बढ़िया सुंदर रूप को अंदर खाते हैं हम, उसको भी आहार कहते हैं। नाक से बढ़िया बढ़िया सुगंध को अंदर डालते हैं। ब्रह्मचारी साधु जीवन जीने के पश्चात भी बोले सिंपल गोदरेज नंबर 1 साबुन से नहाना मुश्किल हो रहा है तो बोले संतूर को ऑर्डर करेंगे, ऑनलाइन ही ऑर्डर करेंगे, वैसे लेके आएंगे तो किसी को पता चल जाएगा। ऑनलाइन संतूर ऑर्डर करके बोले संतूर से नहाए, क्यों? उसमें चंदन और हल्दी का मिक्सचर है, उसमें सुंदर खुशबू है भाई, इसलिए वो नाक से ग्रहण किया जाता है। सब लोग सोच नहीं पाते। एक मेरा चाचा का लड़का, उसने साबुन लगाना ही छोड़ दिया, जबकि घोर संसारी है। घोर संसारी मतलब इंजीनियरिंग किया है उसने, इंजीनियर है। तो उसने मेरे पिताजी को देखा, मेरे पिताजी कभी साबुन से नहाते ही नहीं थे, केवल वो पत्थर होता, पत्थर का टुकड़ा वो रखते थे और उसी से घिस लेते थे। और मेरा जो चाचा का लड़का, उसके पिताजी मतलब मेरे चाचा, वो सदा पियर से ही नहाते थे, उससे हल्के वाला कोई साबुन ही नहीं। तो एक दिन उसने देखा मेरे चाचा को पियर से नहाते, मतलब अपने पिताजी को, और मेरे पिताजी को भी उसने देखा था जो उसके ताऊ जी लगते थे। तो कह रहा है ताऊ जी तो कभी साबुन से नहाए नहीं, फिर भी उनका रंग काला नहीं दिखाई देता, और ये सदा पियर से ही नहाते फिर भी इनका रंग आज तक गोरा नहीं हुआ। तो उसने उसे फालतू में क्यों पैसा बर्बाद करना, तब से उसने साबुन से नहाना ही बंद कर दिया। मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैं बोला भैया, और मेरे को बताया उसने, बोले भैया मैं अब साबुन से नहाता ही नहीं, अब तो मैंने भी एक पत्थर लिया है ताऊ जी की तरह, बस रगड़ रगड़ के उसी से नहा लेता हूँ। लेकिन लोगों के दिमाग में ऐसा घुस गया कि नहीं, इससे तो हम काले हो जाएंगे अगर नहीं नहाया तो, और यही स्टैंडर्ड साबुन चाहिए। उससे मेरे को सीख मिली
लेकिन मैं आखिर में साबुन तो नहीं छोड़ पाया, मतलब साबुन छोड़ दिया, लेकिन फिर मैंने नरसिंह प्रभु से क्या कहा, यार कोई ओवटन बना दो थोड़ी सी, तो उन्होंने कुछ आटा फाटा कुछ मिक्स करके कुछ ऐसा ओवटन जैसा बना दिया। उससे नहाने से मेरे को बड़ा आनंद का अनुभव हुआ, जो मेरे को साबुन से इतना अच्छा फीलिंग नहीं आता था। आप लोगों को भी मैं, पहले लोग पुराने लोग ऐसा ही ओवटन रखते थे, और उससे एक हमारे यहाँ भक्त आए कुछ दिन पहले, जो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है बॉम्बे का, उसके डायरेक्टर हैं वो, तो विश्वरूप प्रभु। तो वो आए तो उन्होंने एक, हाँ, डब्बा पकड़ाया और बोले, प्रभु जी यहाँ कहीं देखो ना, कहीं गाय का गोबर मिल जाए। बोला, गाय के गोबर का? मैं नहाता हूँ रोज उस गाय के गोबर से। तो इतना सा थैला लेके घूमते हो, एक शीशी लेके घूमते, एक डब्बा लेके घूमते, बोले कहीं से गाय का गोबर मिल जाए, कहीं से गोमूत्र मिल जाए, बोले मेरे को रोज उसी से नहाना। और मैंने देखा उनके चेहरे पर अलग ही चमक थी, बड़ा एकदम, एज उनकी काफी, लेकिन फिर भी चेहरा एकदम चमक रहा है, एकदम खिल रहा है। मैं आश्चर्य रह गया कि इन्होंने तो पूरा फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, पेयर्स, डव वगैरह सब चीजें फेल कर रखी हैं इन्होंने। एवर यूथ वगैरह ये लगाने के बजाय एवर यूथ ऐसे ही दिख रहे हैं इस उम्र में भी। तो हम लोग, आहार का मतलब केवल ये नहीं कि भोजन से ही आहार करना, नाक से भी आहार करते हैं, आंख से भी आहार करते हैं, कानों से भी आहार करते हैं। निरंतर कानों से फोन पर बातचीत कर, मुझे बात करना है, मुझे बात करना है, मुझे बात करना है, आप समय क्यों नहीं निकालते, मेरे को बात करना है बस। ऐसे ही आदमी रात दिन बातें ही करता रहता है, बातें ही करता रहता है। उससे क्या हो जाता है, कानों से आहार ग्रहण कर रहा है। ऐसे ही हम त्वचा से आहार ग्रहण करते हैं, जब हम स्पर्श का सुख पाना चाहते हैं तो ये क्या है, आहार ही है। इस प्रकार से हम जो पांच इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, इनसे पांच प्रकार के आहार ग्रहण करते हैं। जीभ से स्वाद, आंख से रूप, कान से शब्द, नाक से गंध, त्वचा से स्पर्श। तो ये सब क्या है, आहार है। इन सबको लेकर के क्या कहा गया, बोले अति आहार मत करो, अति आहार मत करो। अति आहार मतलब इन इंद्रियों के विषयों के लिए हमें ये जीवन नहीं मिला है। बोले तो क्या फिर हम अपना आहार लेना छोड़ दें? बोले नहीं। प्रभुपा जी बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर। थोड़ा तात्पर्य हम पढ़ते हैं फिर आगे चलते हैं। प्रभुपा जी क्या लिख रहे हैं, एक सिंपल फॉर्मूला भक्तों के लिए दिया है प्रभुपा जी ने तात्पर्य में। शुरुआत इसी स्टैंडर्ड फॉर्मूला से किया है, इसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। प्रभुपा जी क्या लिख रहे हैं, देखो, भक्ति का नाश ना हो उसके लिए तो प्रभुपा जी तात्पर्य लिखेंगे ना इस श्लोक में। तो क्या करें जिससे हमारी भक्ति नष्ट होने से बच जाए, जो इतनी दुर्लभ भक्ति वो कैसे बचाएंगे? एकमात्र उपाय है, बोले मनुष्य जीवन सादा जीवन तथा उच्च विचार के लिए, बस इतना सा सिंपल फॉर्मूला है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ध्यान रहे, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आज मनुष्य शरीर कैसे हम लोग जीते हैं, हाई लिविंग एंड सिंपल थिंकिंग। सिंपल थिंकिंग भी नहीं, सिंपली थिंकिंग। और सिंपली थिंकिंग भी नहीं, हार्डली थिंकिंग। हाई लिविंग एंड हार्डली थिंकिंग। इवन लोगों में जो कॉमन सेंस की बातें जो कॉमनली अवेलेबल होना चाहिए, वो कॉमन सेंस भी नहीं रहा। तो चीप थिंकिंग, जैसे हमारे प्राण गोपाल प्रभु कह रहे हैं, हाई थिंकिंग की वजह पर लो थिंकिंग या चीप थिंकिंग, छोटे में ही आदमी मर जाता है। बोले हाई थिंकिंग और सिंपल लिविंग का क्या कंसेप्ट है? प्रभुपा जी अब इस कंसेप्ट को और खोल रहे हैं, इसको हम कैसे समझें जीवन में। क्या लिख रहे हैं, चूंकि सारे बद्ध जीव श्री भगवान की तीसरी शक्ति के वश में हैं। तीसरी शक्ति के वश में मतलब कितनी शक्तियां भगवान की? बोले भगवान की वैसे तो अनंत शक्ति है। कितनी शक्ति हैं?
अनंत शक्ति हैं, लेकिन यहाँ कुछ शक्तियों का वर्णन किया जा रहा है। मुख्य रूप से उन अनंत शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। तो प्रभुपा जी लिख रहे हैं, सारे बद्ध जीव, हम सब बद्ध जीव हैं, भगवान की तीसरी शक्ति के वश में हैं। अतएव यह भौतिक संसार इस तरह बनाया गया है कि जीव को कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़े। अब तीसरी शक्ति के वश में है तो कार्य करने के लिए बाध्य तो करेगी करेगी ये शक्ति। जैसे जेल है, जेल के अंदर व्यक्ति को मुफ्त की खाने को नहीं मिलती। वहां उस जेल की व्यवस्था को इस प्रकार से बनाया जाता है कि जो भी कैदी लोग हैं उनसे बामशक्कत कारावास, बामशक्कत मतलब उससे मेहनत कराई जाती है, उसको कार्य करना पड़ता है। आज सुबह ही हमने एक बालक से पूछा, हमारे यहाँ पर वो थोड़े दिन के लिए रहने के लिए आया, होटल हयात में काम करता है, तो ट्रेनिंग लेने के लिए आया कुछ 4-6 महीने की। तो हमने पूछा, तुम्हारी अभी कौन सी शिफ्ट चल रही? पहले बोला कि मेरी दिन में ही शिफ्ट रहेगी प्रभु जी, मैं मंगल आरती वगैरह आऊँगा, सब कुछ करूँगा, मैं आपके पास यहाँ रहना चाहता हूँ। रह लो भाई। मंगल आरती आना, उसने 1-2 दिन आया, उसके बाद आ ही नहीं रहा है। मैंने पूछा क्यों नहीं आ पा रहे? बोले प्रभु जी इतनी शादियां हैं होटल में, इतना लोड है। तो मतलब तो फिर कितने बजे जाते हो, कितने बजे आते हो? बोले अभी 11 बजे जाऊंगा दिन में प्रभु जी, और रात को 1:30-2 बजे वापस आता हूँ। मैं हैरान हो गया, 11 बजे जाएगा और 1:30-2 बजे वापस आएगा। 11 से 11, 12 घंटे हो गए, और 12 के पश्चात 1:30-2 बजे, मतलब ऊपर से 3 घंटे और, मतलब 15-15 घंटे गधा मजूरी। मैं शॉक्ड हो गया। मैं बोला कितना पैसा देता है इतना तुम? बोले अभी तो 5,000 दे रहा है प्रभु जी महीने का। महीने का 5,000 और 15 घंटे गधा मजूरी। हे भगवान, शॉक्ड हो गया। मैं बोला धिक्कार है, तुम लोग ऐसे काम करने के लिए तुम लोग हिम्मत कैसे हो जाती? वो भी, ये तो दिन की शिफ्ट है, अभी शाम को फिर जाएगा तो दूसरे दिन सुबह में आएगा। शाम को जाएगा 3 बजे के आसपास, और सुबह में आएगा 6-7 बजे का। सारी रात आंखें लाल, एकदम पागलों जैसी स्थिति बनी हुई उसकी, मात्र 5,000 रुपये के लिए। मतलब उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ लेबर कमा लेती है, सुबह से लेकर के शाम तक 500 रुपया रोज का कमाता है वो। 15,000 तो ऐसे ही हो जाते हैं महीने के। तो संसार में जो लोग हैं ना, बाध्य हैं काम करने के लिए, बाध्य हैं, उनको करना पड़ेगा। ये संसार बनाया गया ऐसा। अतएव ये भौतिक संसार इस तरह बनाया गया है कि जीव को कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़े। अब आगे क्या समझा रहे हैं? श्री भगवान की 3 मूल शक्तियां हैं, 3। पहली है अंतरंग शक्ति। पहली शक्ति अंतरंग कहलाती है, दूसरी तटस्थ कहलाती है, और तीसरी बहिरंग शक्ति कहलाती है। ऐसे 3 शक्तियां हैं, अंतरंग, तटस्थ और फिर बहिरंग, 3 शक्तियां हैं। सारे जीव तटस्था शक्ति के अंतर्गत हैं, बीच वाली, और वे अंतरंग तथा बहिरंग शक्तियों के मध्य स्थित होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के नित्य दास के रूप में अधीन होने के कारण जीवात्माओं अर्थात सूक्ष्म जीवों को या तो अंतरंग शक्ति के वश में या बहिरंग शक्ति के वश में रहना होता है। किसी न किसी एक शक्ति के वश में तो हम रहेंगे। जब वे अंतरंग शक्ति के वश में होते हैं तब वे अपनी प्रकृति वैधानिक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दें, अब हमारी पोजीशन यहाँ बीच में है। अब हमारे साथ समस्या क्या है? आइडियली हम, ये जो जड़ प्रकृति है, जो बहिरंग शक्ति है, इससे हायर है, और इससे भी हायर एनर्जी है, उसको कहते हैं इंटरनल पोटेंसी, जिसको अंतरंग शक्ति कहते हैं। ये अंतरंग शक्ति, ये तटस्था शक्ति, ये बहिरंग शक्ति। अब है बाय डिफॉल्ट हम नेचुरली अंतरंग शक्ति के साथ संपर्क रखने वाले भगवान के अंश होने के कारण, लेकिन बाई लॉज को फॉलो न करने के कारण हमें अब बहिरंग शक्ति के अधीन डाल दिया गया है। अब बहिरंग शक्ति के अधीन होने के कारण अब हम संसार में संसारी कार्य भी करेंगे,
पैरेलली हम चाहें तो इसके चंगुल से बाहर भी निकल सकते हैं और अंतरंग शक्ति में भी जा सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा जो लिविंग है ना, जो हम बहिरंग शक्ति के अंतर्गत फंस गए हैं, इस लिविंग को हमने सिंपल रखना है। पापा जी ने इस चीज को क्यों मेंशन किया, बोले लिविंग अगर हमारी सिंपल होगी तो हम इसमें घुसेंगे नहीं। और अगर लिविंग को हमने गॉर्जियस बना दिया, बहुत ऑपुलेंट बना दिया, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम अगर हो गए, तो तया अपहृत चेतसाम, हमारा चित्त हरण हो जाएगा और फिर हम इसी में घुसते चले जाएंगे। फिर हम टोटली मटेरियल कॉन्शियस हो जाएंगे, कृष्णा कॉन्शियस नहीं हो पाएंगे। अंतरंग शक्ति में कृष्णा कॉन्शियस होते हैं और एक्सटर्नल जो शक्ति है, जो बहिरंग शक्ति है, उसमें मटेरियल वर्ल्ड से कॉन्शियसनेस घुस जाते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं, अब संसार में आ तो चुके ही हैं, जब आ चुके हैं तो जीना तो संसार की कुछ वस्तुओं के साथ पड़ेगा, तो बेयर मिनिमम चीजों के साथ जीना सीखें, बेयर मिनिमम चीजों के साथ। इसलिए सिंपल लिविंग, जितना सिंपल हो जाए उतना सिंपल लिविंग हमारा होना चाहिए। और थिंकिंग, जब हमारा लिविंग सिंपल नहीं होगा, हाई लिविंग होगा, तो उसके लिए तो हम सोचेंगे, थिंकिंग हम अलग से किसी दूसरी हाँ पॉइंट के लिए कैसे कर सकते हैं। हाई थिंकिंग, और हाई क्या चीज है संसार में, बोले संसार में हाई तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ एक्सटर्नल पोटेंसी के अंतर्गत ही है, तो सब तो लोअर चीजें ही है ना। हाई क्या है, बोले अंतरंग शक्ति के अंदर का विषय। अंतरंग शक्ति का क्या विषय, बोले कृष्ण। तो जब हम हाई नहीं, हाईएस्ट थिंग क्या है, बोले भगवान श्री कृष्ण। जब भगवान श्री कृष्ण का सोचते हैं, दैट इज कॉल्ड हाई थिंकिंग। और सिंपल लिविंग मतलब बेयर मिनिमम आवश्यकताओं के साथ, मात्र एक थैले में हमारे जीवन की सारी आवश्यकताएं आ जानी चाहिए, एक थैले के अंदर। लेकिन ये थैले बढ़ते चले जाते हैं, पर्सनली भी आदमी के थैले बढ़ते हैं, और फिर शादी ब्याह हो जाए तो फिर तो थैलों की संख्या ही मत पूछो। एक बार एक कपल हमने देखा ट्रेन में चढ़ते हुए, नई नई शादी हुई उसकी, तो उसकी पत्नी ने पर्स टांग रखा है, बहुत छोटा सा स्लीक टाइप का, बहुत सिंपल अच्छा सा उसने पर्स टांग रखा है। और वो बेचारे के यहाँ भी कंधे पर एक बैग लटका हुआ है, यहाँ भी कंधे पर बैग लटका हुआ है, दो तीन बैग ट्रॉली के रूप में खींच रहा है, और ट्रॉली के ऊपर भी बैग पड़े हुए हैं। और इसको अंदर घुसाओ, इसको इधर डालो, उसको उधर डालो, सब सेटिंग करा रही है वो बेचारा झुक रहा है, और सेटिंग करते करते उसका पैंट नीचे सरक रहा है, फिर बराबर पैंट को ऊपर खींच रहा है, उसको शर्म आ रही है, फिर पैंट सरक जा रहा है, अरे तुम ठीक से नहीं कर। फिर उसने आखिर में पैंट का ध्यान छोड़ ही दिया बेचारे ने, जैसे तैसे करके वो सरका रहा है अंदर। बैग इतने बड़े बड़े कि सीट के नीचे भी नहीं समा रहे हैं। होते हैं कुछ लोग, उनका संग्रह इतना ज्यादा होता है बैग, प्रभु जी क्या दिक्कत दे रहा है, मेरे तो बेड के नीचे ही सारे बैग रखे हुए हैं, इतने ट्रंक रखे हुए मेरे बेड के नीचे, तखत के नीचे ही तो रखे हुए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे क्यों दिक्कत नहीं है, तुम्हारा ही जीवन नारकीय होने वाला है, इसलिए इतना बैग क्यों इकट्ठा करना। कई बार तो बैग सालों सालों तक खुलते ही नहीं, फिर भी इकट्ठे रहते हैं, वो छाती पे ही रखे रहते हैं बस। इसलिए बोले हाई थिंकिंग ऊपर की ओर। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, जब वे अंतरंग शक्ति के वश में होते हैं, तब वे अपनी प्राकृतिक वैधानिक सक्रियता, ये हमारी नेचुरल वैधानिक मतलब लीगल सक्रियता, मतलब एंडेवर, हमारी क्रियाशीलता, हमारी लीगल क्रियाशीलता होती है। अर्थात भक्त निष्क्रिय नहीं होते। जब हम अंतरंग शक्ति के वश में होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हमने कुछ करना धरना नहीं, हमारी सक्रियता निश्चित रूप से पाई जाएगी, हम निश्चित रूप से कुछ न कुछ करते हुए पाए जाने चाहिए। लेकिन वो सक्रियता हमारी लीगल होगी, वो सक्रियता कल्याणकारी होगी, वो सक्रियता भगवान से मिलाने वाली हो। अर्थात श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में निरंतर व्यस्तता प्रदर्शित करते हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवान की सेवा में वैधानिक सक्रियता का मतलब क्या है, सेवा में निरंतर व्यस्तता प्रदर्शित करते हैं। ये नहीं कि अब मैं क्या करूं, मेरे के पास कोई काम ही नहीं है, मैं बैठा हुआ हूं बस, क्या करूं, मैं सो गया, कोई काम ही नहीं थे, सेवा खत्म हो गई। ऐसे कैसे सेवा खत्म हो गई,
अगर हम वास्तव में अंतरंग शक्ति के अंदर हैं और हाई थिंकिंग कर रहे हैं या हाईएस्ट थिंकिंग कर रहे हैं, तो समझना चाहिए कि हम सेवा में कृष्ण की, ये नहीं कि हयात की सेवा में 5,000 रुपये पे लगे हुए हैं क्या सेवा, ठीक है, लेकिन जो भी है, लेकिन भगवान की सेवा में निरंतर व्यस्तता प्रदर्शित करते। इसे श्रीमद् भगवतीता में बताया गया है। 9वें अध्याय का 13वां श्लोक, बोले महात्मा नस्तु माम पार्थ, वो महात्मा है दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। दैवी मतलब राधा रानी, यहाँ दैवी मतलब अंतरंग शक्ति, दैवी प्रकृति, प्रकृति मतलब शक्ति, आश्रिता मतलब उन्होंने आश्रय लिया है। जिन लोगों ने दैवी प्रकृति का आश्रय लिया है, महात्मा अनस्तु, वो लोग महात्मा होते हैं। हे पार्थ, क्या करते हैं वो, भजंती अनन्य मनसो, अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं। ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, हे प्रथापुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है, ऐसे महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्ति में सेवा में संलग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आदि तथा अव्यय मानते हैं। भूत आदिम अव्ययम, वो जानते हैं कि ये जितने भी भूत हैं, जितने भी जीव हैं, इन सब का आदि मैं हूँ और सबका अव्यय अर्थात ऐसा आदि हूँ कि जो कभी नष्ट नहीं होने वाला। इसलिए वो लोग सीधा मेरी शरण में आते हैं। जैसे मीराबाई कहती हैं, ऐसे पति को हम क्यों वरण करें, मेरा कोई भोजराज आदि ऐसा कोई पति नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर मुकुट है, बोले मेरे पति तो वो है, मेरा पति संसारी व्यक्ति कैसे हो सकता है। उसे कहते हैं महात्मा, जो हाईएस्ट थिंकिंग में लगा हुआ है। ये नहीं मेरा तो कोई पति नहीं मिल रहा है, मेरा तो कोई पति नहीं मिल रहा है, कौन बनेगा मेरा पति, कहाँ से आएगा मेरा पति, कैसा होगा मेरा पति। रात दिन आदमी या तो पति का सोच रहा है या कोई आदमी पत्नी का सोच रहा है। बोले हमारे सब कुछ कृष्ण है, ऐसा लोग सोचने लग जाए कोई, तो बोले वो महात्मा है। महात्मा शब्द उनको सूचित करता है, देखो कैसी बड़ी बात कह रहे, महात्मा शब्द उनको सूचित करता है जो विशाल हृदय वाले हैं। अब स्वर्ग को विशाल कहा भगवत गीता में, तम ते भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति। बोले उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगने के पश्चात जीव संसार में आकर के गिर जाता है। अरे स्वर्ग लोक के वासियों, जिनमें कि वो लोग विशाल स्वर्ग लोक को भोगते हैं, फिर भी भगवान ने उनके हृदय को छोटा ही माना। भगवान विचार करो कितने विशाल हृदय वाले व्यक्ति के लिए होंगे, जिसके लिए संसार छोटा पड़ जाए। ये संसार, बोले ब्रह्म लोक भी क्या बड़ी चीज है, कुछ नहीं। और यहाँ तो 5,000 पे मरने वाले लोग हैं। अगर कोई दान धर्म अगर 2-4 लाख रुपए का दे के चला जाए तो बस उसी में हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता अपना लेते हैं। बोले इसको हड़प लो, फिर पता नहीं आएगा या नहीं आएगा कौन नहीं आएगा, ये सीधा मेरे से ही भिड़ गया है, बाद में चल कर के कहीं दूसरे भक्त से कोई ना भिड़ जाए। तो आदमी खुद ही अपना रास्ता साफ कर लेता है। कितना हमारा छोटा हृदय है, कितना छोटा हृदय है। अरे ब्रह्मलोक के सुख भी भक्त के सामने रखे रह जाते हैं, फिर भी वो विचलित नहीं होता। ऐसा मन बन जाए, इसे कहते हैं महात्मा। महात्मा शब्द उनको सूचित करता है जो विशाल हृदय वाले हैं, ना कि संकुचित हृदय वालों का। इसीलिए तो कहा भगवान ने भगवत गीता में, उदारा सर्व एवैते, ये जितने भी भक्त हैं बोले मेरे, ये सब उदार भक्त होते हैं। उदार मतलब विशाल हृदय वाले, सदैव अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगे रहने वाले संकुचित हृदय वाले। अब विचार करें संकुचित हृदय की परिभाषा क्या दे रहे हैं, जो इंद्रियों से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे, इतना छोटा स्तर, इतना छोटा स्तर, इतना छोटा स्तर। कई बार मैं सुबह क्लास में जैसे हरी चर्चा करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, तो मैं कई बार बालकों से पूछता हूँ, हाँ भैया एक लाइन तुमने पूरे लेक्चर में से कुछ समझ में आया।
और जब कि ऐसा नहीं कोई मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हो, डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हो, अलजेब्रा पढ़ा रहे हो, कुछ ऐसा एकदम थ्योरम पढ़ा रहे हो, कुछ भी नहीं। सिंपल सी कहानियां सुनाते हैं मात्र। और बोले वो कहानी भी आदमी को कुछ समझा, बोले नहीं कुछ समझ नहीं। हे भगवान, कैसी बुद्धि है, इंसान हो या बिल्कुल ही ढोर हो एकदम। संसार में मानसिक स्तर कैसा है कि बोले दिमाग इससे ऊपर सोचता ही नहीं। रात दिन केवल इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति, बस इंद्रियों का तर्पण सोचता है बस। खाने के लिए आंखें खुल जाती है ना, हाँ एक आइटम मेरे को नहीं मिला है, बोले उसकी थाली में तो गाजर का हलवा है, मेरी थाली में नहीं आ पाया। उसके लिए एकदम आंखें जागृत हो जाती है, दिमाग एकदम खुल जाता है, बत्ती दिमाग की जल जाती है, बाकी दिमाग काम ही नहीं करता, इतना डल। इसलिए प्रभुपाद जी ले संकुचित हृदय वाले कौन है, जो रात दिन इंद्रिय तृप्ति का सोचते हैं। और दूसरे का भी, अब इंद्रिय तृप्ति के लिए तो धन दौलत आदि ये सब चीजें लगती हैं, भोग करने के लिए तो ऐश्वर्य लगेगा ना, इसलिए भोग और ऐश्वर्य का जोड़ा है। गीता में भगवान ने इसलिए कहा, बोले इनका संकुचित हृदय ऐसा क्यों हो गया, बोले इनकी विशालता चोरी हो गई। इनके हृदय की जो उदारता थी, विशालता थी, उसे भोग और ऐश्वर्य ने चुरा लिया। भोग ऐश्वर्य पर सकता नाम तया अपहृत चेत, अपहृत कर लिया, उसको चोरी कर लिया गया। इसलिए बेचारे संकुचित हृदय वाले बन गए, इनका दिमाग ही काम नहीं करता है। तो क्या कह रहे हैं, सदैव अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगे रहने वाले। जैसे जयदेव गोस्वामी थे, छोटे से बच्चे ही थे, उनके माता पिता कम उम्र में शरीर छोड़ करके चले गए, धाम गमन कर गए। एक सेठ उसने बच्चा समझ करके इनके घर को ही कब्जा लिया, और इनका सारा अनाज बैलगाड़ी में उठा करके भर के अपने घर पे ले गया। ये क्या है, बोले संकुचित हृदय है, उसको लग रहा है मेरे पास रिसोर्सेस कम पड़ रहे हैं, इसका भी रिसोर्स उठा लेता हूँ, इसका भी माल मार लेता हूँ। ऐसी जो वृत्ति है, ये संकुचित हृदय की व्यक्ति है। इसलिए उदार होना चाहिए। संकुचित हृदय को न, सदैव अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगे रहने वाले संकुचित हृदय वाले व्यक्ति कभी कभी अपने कार्यों का विस्तार इसीलिए करते हैं कि वे राष्ट्रवाद, मानवतावाद या परोपकारवाद जैसे किसी वाद के माध्यम से अन्यों की भलाई कर सकें। ध्यान दें, बहुत बड़ी बात प्रभुपा जी बता रहे हैं। जैसे कितने सारे लोग एनजीओ खोल लेते हैं। एक माता जी बोले मैंने क्या करते हो, बोले मैं एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ में क्या करते हो, बोले जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाते हैं, जो गरीब माताएं हैं जो अपना जीवन अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं उनको कपड़े वगैरह देते हैं, उनको धंधा पानी बना करके देते हैं। इस प्रकार से हम लोगों की सहायता करते हैं। मैं बोला कौन चलाता है, बोले ऐसे ऐसे हमारे एक लीडर चलाते हैं, एक माता जी हैं। मैं बोला उनसे आपने कभी प्रचार प्रसार किया भक्ति का, बोले नहीं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। फिर मैं बोला अभी एक बात सच बताना, बोले हाँ पूछे प्रभु जी। मैं बोला वो जो एनजीओ चलाते हैं ईमानदारी से लोगों की सेवा के लिए चलाते हैं या फिर उसमें से कुछ पैसा कमाने के लिए चलाते हैं, बोले सच बताएं प्रभु जी, वो तो अपना घर चलाने के लिए एनजीओ चलाते हैं। आंतरिक वृत्ति, बोले घर चलाने के लिए उसमें से कमीशन खोरी करके और लोगों को ये दिखा करके लोगों से दान दक्षिणा ले लेना और उसमें से बीच में से कमीशन मार देना, ये एनजीओ चल रहा है। तो प्रभुपाद जी उस बात को बता रहे हैं यहाँ कि बहुत सारे संकुचित हृदय वाले व्यक्ति कभी कभी अपने कार्यों का विस्तार इसलिए करते हैं कि वे राष्ट्रवाद, मानवतावाद या परोपकारवाद जैसे किसी वाद के माध्यम से अन्यों की भलाई कर सकें। वे अन्यों की इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति का परित्याग कर सकते हैं, जैसे कि अपने परिवार, जाति या समाज के सदस्यों के लिए, और वह भी राष्ट्रीय या तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। वास्तव में यह सब विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति ही है। इसको कहते हैं एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। उनकी संसार में ही अटैचमेंट है, दे आर नॉट थिंकिंग हाई थिंकिंग। High thinking means when we start thinking about Krishna, that is called Krishna conscious life only. अगर हम वैसा जीवन नहीं जी पा रहे हैं, कृष्ण चेतना से युक्त नहीं जी पा रहे हैं, तो हम सोचें अरे मैं तो बड़ा उदार हूं, मैं तो दूसरों का भलाई का पालन कर, दूसरों की भलाई के लिए जो वास्तव में भलाई के भी काम कर रहा है ना संसारी दृष्टि, बोले वो भी इंद्रिय तृप्ति ही है, वो विस्तारित इंद्रिय तृप्ति है।
बोले देश की भलाई कर रहा है, उसमें उसका तो कुछ इंद्रियों का कोई लेना देना ही नहीं। बोले क्यों? बोले आप बताइए कैसे लेना देना? बोले वो इसलिए लेना देना है क्योंकि उसके साथ वहाँ मैं और मेरा वहाँ भी जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ? बोले मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ तो हिंदुस्तान के लोगों के लिए मैं भलाई का काम करूंगा। अगर वही पाकिस्तान में पैदा हो तो हिंदुस्तानियों के लिए भलाई का काम करता तो हम मान सकते थे कि इस इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं कर रहा है। लेकिन वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, वहां से उसकी मैं जुड़ी हुई है, फिर वहां के लोगों में मेरा जुड़ गया है, इसलिए उनकी भलाई का, हालांकि कोई भलाई का काम करता ही नहीं, लेकिन फिर भी कोई कर भी रहा हो तो बोले वो इंद्रिय तृप्ति ही है। कितनी गहरी बात प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। जो व्यक्तिगत से जातिगत और व्यक्तिगत से शुरुआत हुई, ध्यान दें, जो व्यक्तिगत से आ, जातिगत और समाजगत हो सकती है, सब भौतिक दृष्टि से भले ही बहुत अच्छा लगे, लेकिन ऐसे कार्यों का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं होता। कोई आध्यात्मिक महत्व, दो शब्दों में एकदम, दो टूक शब्दों में स्पष्ट कर दिया प्रभुपा जी ने। ऐसे कार्य का आधार इंद्रिय तृप्ति है, चाहे वो व्यक्तिगत हो या विस्तीर्ण हो। जब मनुष्य परम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करता है, ये महत्वपूर्ण बात है, जब हम कृष्ण की इंद्रियों के लिए, केवल तभी उसे महात्मा अर्थात विशाल हृदय वाला व्यक्ति कहा जा सकता है। भगवान की इंद्रियों के लिए कार्य करें, इसको कहते हैं हाई थिंकिंग। है हम मार्जिनल पोटेंसी के अंतर्गत, अब हम इंटरनल पोटेंसी के बारे में सोचेंगे। श्रीमद् भगवतीता से उद्धृत उपयुक्त श्लोक में दैवीम प्रकृतिम शब्द, देखो वो शब्द बता रहे हैं प्रभुपा जी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंग शक्ति या आह्लादनी शक्ति के नियंत्रण को बताते हैं। दैवीम प्रकृति मतलब राधा रानी, यह आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के रूप में या उनके अंश लक्ष्मी के रूप में प्रकट होती है, जैसे सीताराम है या लक्ष्मी नारायण है। जब व्यक्तिगत जीवात्मा अंतरंग शक्ति के नियंत्रण में होते हैं तो उनका एकमात्र कार्य भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु की तुष्टि होता है। लक्ष्मीपति विष्णु, यही महात्मा की स्थिति है। यदि कोई महात्मा नहीं होता तो दुरात्मा, दूसरा बीच वाला नहीं कोई। अगर महात्मा नहीं है तो दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला व्यक्ति होता है। ऐसे मानसिक रूप से पंगु, अभी इनको मानसिक रोग लग गया है, बीमार लोग हैं, ऐसे मानसिक रूप से पंगु दुरात्माओं को श्री भगवान की बहिरंग शक्ति अर्थात महामाया के नियंत्रण में रखा जाता है। बोले महामाया के नियंत्रण में रहने में क्या दिक्कत है? बोले ये तो बनाया ही गया है जिससे लोगों से गधा मजूरी कराई जाए, हर हालत में लोगों को कष्ट दिए जाए। यहाँ प्रभुपा जी इन तीन कष्टों के बारे में बता रहे हैं। निसंदेह भौतिक जगत के सारे जीव महामाया के वश में, जिसका कार्य उन्हें त्रिविध तापों के अधीन रखना है। ताप मतलब तपाना, उनको भट्टी में डाल दिया गया एक प्रकार से। ये ताप है अधिदैविक क्लेश, जो आप लोगों ने कई बार सुने होंगे भक्ति मार्ग में, जो देवताओं द्वारा उत्पन्न किया गया क्लेश, यथा सूखा, भूचाल तथा तूफान। अधिभौतिक क्लेश, जो अन्य जीवों द्वारा उत्पन्न क्लेश, जैसे कीड़े या शत्रुओं द्वारा उत्पन्न क्लेश। तथा आध्यात्मिक क्लेश, अपने शरीर तथा मन द्वारा उत्पन्न क्लेश या मानसिक तथा शारीरिक अस्थिरता। दैव भूतात्म हेतव बहिरंग शक्ति के नियंत्रण द्वारा इन तीनों क्लेशों से पीड़ित बद्ध जीव अनेक कठिनाइयां उठाते हैं, और परिणाम में क्या होता है? बद्ध जीवों के समक्ष मुख्य समस्या है बारंबार जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु का होना। कितनी स्पष्टता से प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अगर हम सिंपल लिविंग ना करके हाई लिविंग करेंगे और लो थिंकिंग करेंगे, संसारी विषयों को लेकर के ही सोचेंगे, तो हम बहिरंग शक्ति में ही पड़े रह जाएंगे। हम कभी अंतरंग शक्ति के अधिकारी नहीं बन पाएंगे। ये बात सोचना बहुत जरूरी है। अब इन सब चीजों को प्रभुपा जी यहाँ से आगे की ओर हमें समझा रहे हैं। देखो कितनी अच्छी बात प्रभुपा जी ने सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग के कंसेप्ट को समझा रहे हैं तीन प्रकार की प्रकृतियों के माध्यम से। आगे क्या लिख रहे हैं? भौतिक जगत में मनुष्य को शरीर तथा आत्मा के पालन हेतु कार्य करना होता है। दोनों कार्य तो करने पड़ेंगे, शरीर में भी है हम और आत्मा भी है।
आत्मा अंतरंग शक्ति का अंश है, स्पिरिट है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बिलोंग करती है। शरीर मैटर है, मटेरियल वर्ल्ड से बिलोंग करता है। इसलिए हम दोनों ही ओर से फंसे हुए हैं। लेकिन हमारा ज्यादा झुकाव भौतिक संसार में हो गया है। इसके चलते हम संसार में आकर के गिर पड़े हैं। लेकिन वह ऐसे कार्य को किस तरह करे जिससे वो कृष्ण भावनामृत संकल्प करने संपन्न करने के लिए अनुकूल रहे। बोले हर व्यक्ति को अन्न वस्त्र धन तथा शरीर के पालन हेतु अन्य जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता होती, लेकिन उसे अपनी वास्तविक मूल आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण लाइन है इस कंक्लूजन की, जो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। सिंपल लिविंग, बोले आवश्यकता तो है शरीर होने के कारण, लेकिन मूलभूत आवश्यकता से ज्यादा संग्रह करना, बोले वही अति आहार हो जाएगा। हर इंद्रिय को लेकर के समझना होगा अब हमें ये। अब इसको उदाहरण के रूप में समझें। बोले अत्याहार का क्या मतलब है? अत्याहार का मतलब है, जैसे मान लो अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं, और क्लास अगर ये ऑफलाइन होती, विचार करो सभी मन में, ऑफलाइन होती और हम बैठे होते और आप सब भी ऐसे ही सामने बैठे होते, और फिर आपको बता दिया जाता क्लास के बाद प्रसाद है, और प्रसाद में बता दिया जाता आप लोग 80 लोग जुड़े हुए हैं, 160 गुलाब जामुन बनाए गए हैं। विचार करो मन में थोड़ा, 160 घुमाओ थोड़ा गुलाब जामुन को, बढ़िया गुलाब जामुन गर्मा गर्म 160 की संख्या में बनाए गए हैं और आप सबको ये मिलेंगे। तो आप सब एकदम से प्रसन्नता का अनुभव करते हुए एक नहीं दो दो गुलाब जामुन अपने हिस्से में सब लोग डिसाइड करके कब्जे के साथ बैठ गए होंगे, सोचने लग गए होंगे मेरी मूलभूत आवश्यकता है 2 गुलाब जामुन की, दूसरे का नहीं मानना मेरे को। बोले 2 गुलाब जामुन तो मिल ही जाएंगे। अच्छी बात है, ये 2 गुलाब जामुन मिल जाएंगे आपको। लेकिन उन गुलाब जामुन को बांटने से पहले अचानक से रघुपति प्रभु को बोला कि भैया अंदर जाकर के थोड़ा सा देख कर के आओ कि प्रसादम का क्या स्टेटस है। तो वो देखने के लिए गए, तो देखा कि वहाँ गुलाब जामुन रखी हुई है, लेकिन आसपास कोई नहीं। और इनको पता ही नहीं था कि बनाने वाले को बोला गया था कि 160 ही बनानी है, उससे ज़्यादा नहीं बनाना, 80 लोग हैं, दो दो आ जाएंगे। तो उसने 160 बनाया नरसिंह प्रभु ने गिनती करके, और 160 छोड़ के वो थोड़े दाएं बाएं हो गए। इन्होंने देखा कोई नहीं अभी यहाँ पर। फिर इन्होंने एक डाला, एक डाल करके एक गाल में घुसा दिया। फिर इमीडिएटली देखा कोई अभी तक नहीं है, फिर दूसरा उठाया, दूसरा डाला, फिर दूसरे गाल में घुसा दिया। फिर देखा अभी भी कोई नहीं, तीसरा भी बोले बीच में थोड़ा गैप है, तीसरा भी डाला और तीसरा भी अंदर सेट कर दिया एकदम। ऐसे करके एकदम से देख रहे हैं कोई नहीं देख रहा, हबड़ हबड़ में एकदम से 3 तो डाल ही दिया, और जैसे ही कोई आया तो एकदम से मुंह छुपा लिया ऐसे, और करके बात कर रहे हैं बेचारे। और फिर इतनी देर में देखा कि जो आया था वो खाली ऐसे ही झांक करके, वो भी नया व्यक्ति था, इनसे भी नया था, तो वो भी वापस लौट गया। फिर देखा तीनों निकल गए, फिर 3 और ठूस लिए, और ऐसे 6। फिर सोचा अभी भी कोई ना, आज पेट भर ही लेता हूँ, 160 कितने बने हैं तो ढेर सारे हैं, जितने आएंगे हिस्से में कौन गिनती करके गया है। और फिर से 2 4 और ठूस ले, 10 12 ठूस ठास करके, और फिर बाहर आए। रेडी है प्रभु जी प्रसाद? प्रसाद रेडी है। अब वो बांटने लगे तो पता चला कि 8 10 गायब हैं, और फिर पता था कि केवल रघुपति प्रभु को ही भेजा गया था अंदर। तब पता चला कि इन्होंने आवश्यकता से, मूलभूत आवश्यकता से अधिक ठूस ली। ये क्या है? बोले ये अति आहार के अंदर आ जाएगा, इसे अत्याहार कहते हैं। अब ये इनको पता नहीं था। आज क्लास सुनिए, इससे पहले न जाने कितने इन्होंने ऐसे दवाए हैं, हलवा कढ़ा, ये सब अमृतसर में खूब दबा दबा करके। ऐसे ही थोड़ी ना शरीर थोड़ा फूल गया इसका और उत्तम मोहन का। ये लोग ऐसे ही अत्याहार के अंतर्गत बेचारे काफी बार पकड़े गए ये लोग।
मैंने थोड़ा ओपनली बता दिया आप लोगों को। आप लोग इनका हंसी मजाक मत उड़ाना कोई, ठीक है? शिक्षा लेनी है हम सबको। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन उसे अपनी वास्तविक मूल आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि इस प्राकृतिक नियम का पालन किया जाए तो शरीर के पालन में कोई कठिनाई नहीं होगी। ये प्राकृतिक नियम है। अब देखो प्रभुपाद जी प्राकृतिक नियम के अंतर्गत कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार विकास की सीढ़ी में निम्न स्थान पर स्थित जीव न तो आवश्यकता से अधिक खाते हैं, निम्न स्थान पर स्थित जीव जैसे पशु पक्षी हैं, बोले निम्न स्थान पर स्थित हैं, ये आवश्यकता से अधिक न तो खाते हैं और ना ही संग्रह करते हैं। फलतः पशु जगत में सामान्यतः न कोई आर्थिक समस्या उठती है और ना ही आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है। ये ध्यान देने में, सारी समस्याएं यहीं से चालू होती हैं, तो बोला भक्ति कैसे टिकेगी फिर? अत्याहार मतलब एक तो खाना, ऊपर से संग्रह करना। ये संग्रह बहुत खतरनाक चीज है, लेकिन संग्रह जरूरी भी है। अगर कोई संग्रह ना करे तो उसको मूर्ख माना जाएगा। बोले कल चीज की जिसकी जरूरत है उसको आज इकट्ठी करें तो इसमें बुराई क्या है? अभी जैसे गौरैया घोंसला बना लेती है कल को लेकर के, बंदर घोंसला नहीं बनाता, बरसात में बेचारा भीगता है मरता है, तो गौरैया उसको सिखाती है, बंदर भैया आपने घोंसला क्यों नहीं बनाया, अब आप भीग रहे हो। तो बंदर भैया जाते हैं उसके घोंसले को भी तोड़ देते हैं। बोले तू बड़ी आई मेरे को सिखाने वाली, अब तू रह ले घोंसले में, तो उसका घोंसला भी तोड़ देते हैं वो। तो बंदर भैया को तो समझाया नहीं जा सकता, फिर उसे बंदर माना जाता है, उससे समझदार गौरैया को बोला गया है। ऐसे ही हम मनुष्य शरीर में थोड़े समझदार तो होने चाहिए, कल जो परिस्थिति आने वाली है उसको लेकर के संग्रह करना तो जरूरी है। लेकिन यहाँ शास्त्र कह रहा है कि संग्रह करना सबसे खतरनाक बीमारी है। सारी समस्या संसार में भी प्राकृतिक रूप से इसी कारण से जनरेट हो जाती है। तो फिर करें क्या, संग्रह करें या ना करें, कल देखेंगे इसको। तब तक के लिए हरे कृष्णा। फिर मिलते हैं इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पर। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। समय काफी हो गया, पता ही नहीं चला। हरे कृष्ण। मैंने डायरी रख दी मतलब समय